सभी दर्शकों को अविनाश वीरेंद्र का सहृदय प्रेम पूर्ण प्रणाम। और आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से और शरीर के तल में भी स्वस्थ ही होंगे। पर असल में होता नहीं है ऐसा। आज का टॉपिक भी इसी संदर्भ में है कि क्या हम स्वस्थ हैं, क्या हम प्रसन्न हैं, क्या हम दुखी तो नहीं हैं। तो मनुष्य जब पृथ्वी पे आता है, जब गर्भ से बाहर निकलता है, अगर हम तब से भी आकलन करें तो मनुष्य प्रमुखतया दुखी दिखाई पड़ता है। बचपन में बचपन का दुख, फिर पढ़ाई स्कूल का दुख, फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी पाने का दुख, बिजनेस करने का दुख, उसको पाने के बाद उसको मेंटेन करने का दुख। तो जीवन भर कहा जाए तो मनुष्य दुखी ही बने रहता है, चाहे वो कितना ही पैसा कमा रहा हो, कितनी ही उसकी इज्जत हो समाज में, कितनी ही उसकी पद प्रतिष्ठा हो, कितना ही नाम हो, फिर भी उसका अंतर्मन दुखी रहता है। दुखी कम, बेचैन ज़्यादा रहता है। तो बेचैनी ही दुख है। जब कहीं पर जल जाता है और उस पर अगर हम बर्फ़ की सिल्ली रख देते हैं तो हमें बड़ा सुकून और आनंद मिलता है। हमको अपोजिट चीज़ जब मिलती है, गर्मी में ठंडक मिलती है, तो एक आनंद, एक संतोष मिलता है। तो दुख उस जलन जैसा है और ज्ञान उस बर्फ़ जैसा है जो आपको सुकून और आनंद देता है। तो मेरा पूरा प्रयास यही है कि जितना हो सकता है मैं आपको कहूँ उन बातों को, जो बातें उस बर्फ़ की सिल्ली की तरह काम कर सकें। पहला दुख बचपन का है, अबोध है, हमें पता नहीं है। जब तक हम 20-22 साल के नहीं हो जाते तब तक हमें ज़्यादा बोध नहीं होता है। अब मैं 13-14 साल के बच्चों से शुरू करता हूँ। जब वो किशोरावस्था आती है तो उनके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं और यौनाकर्षण शुरू हो जाता है। और उस यौनाकर्षण में वह कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइडल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, या प्रेमी प्रेमिका बनकर घर से भाग जाते हैं, या सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लेते हैं। तो इसमें सब कुछ तो बुरा नहीं है, लेकिन वह बुरा है जिससे आपको दुख मिले। अगर आप भाग जा रहे हैं, घर गृहस्थी बसा ले रहे हैं उसी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में, बहुत अच्छी बात है कि आपने कम उम्र में ही अपने आप को सेटल कर लिया। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप कर ले रहे हैं तो अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपके पार्टनर को और आपको किसी किस्म का दुख आपने नहीं पहुंचाया दोनों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी चीज़ की लत लग जाना और आदत बन जाना, ये दिक्कत की बात है। तो आपने क्या रखना है, अपना पूर्ण होश बनाए रखना है अपनी हर हरकत पर, क्योंकि आपका जो मालिक है वो मन है। और मन जो मास्टर होता है जब बॉडी का, आपका, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही परिणाम सामने आए, बुरे परिणाम अधिकतर देखने को सामने आते हैं अगर मास्टर हो, मन अगर मालिक हो। हाँ, धीरे धीरे आप क्या करें, अपने बोध को जगाना शुरू करें, होश को जगाना शुरू करें। आप कैसे शुरू कर सकते हैं इसको? आप अपनी हर हरकत पर होश रखें, ध्यान रखें। जो भी आप कर्म करते हैं वर्तमान में रहकर कर्म करें और होश पूर्वक करें, चाहे कोई भी काम हो। खाने से लेके सोने से लेके सारा काम आपका होश पूर्वक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मन की मालिकियत ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे और आपकी मालिकियत शुरू हो जाएगी। जब आपकी मालिकियत शुरू हो गई, वरना 20-22 साल तक आपने मालिकियत करना सीख लिया,
फिर आपका नौकरी आती है, बिजनेस आता है, तो वहाँ पर भी अपनी मालिकियत को बनाए रखिए, वहाँ भी होशपूर्वक कर्म करिए। विवाह करते हैं तो विवाह में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पहले कभी प्रारंभिक फिजिकल रिलेशन बने हैं जो आपने बेहोशी में किए हैं, तो वो किसी मूल्य के नहीं हैं। और जो भी आप फिजिकल रिलेशन करें वो होशपूर्वक करें, बोधपूर्वक करें, पूरा जानते हुए करें। उसकी प्रक्रिया मैंने अपने किसी वीडियो में दे रखी है, वो आप देख लेना उसको। अब मैं यहाँ पर उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तो मैं होश पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बोध पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और सचेतन रहें, मतलब चेतन शून्य ना हो जाएं, मतलब चेतनहीन ना हो जाएं, बेहोश ना हो जाएं। और हम कोई भी काम करते, जैसे मेरा हाथ ये उठा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हाथ उठा, मुझे बोध होना चाहिए इस बात का। ऐसा नहीं कि अपने आप उठा और अपने आप चल रहा है हाथ, तो मुझे पता नहीं है इस बात का। तो ये बोध हमको होना चाहिए, और इस बोध के रहते ही हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न, मेरे कई आईडीज़ हैं फेसबुक में, तो कई लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे पास कि हम बड़े दुख में फंस गए हैं, बड़े, कोई कहता है स्त्री 70 साल की उम्र हो गई है, काम वासना पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे काम वासना पीछे छोड़ेगी कैसे? क्योंकि आपने उसको कभी होशपूर्वक जिया ही नहीं, होशपूर्वक कभी उस कर्म में आप उतरे ही नहीं, तो वो तो बनी रहेगी। जैसे आप किसी भी चीज़ से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अगर संसार में अगर कोई लत है, कोई नशा है, या कोई भी चीज़ है, सेक्स है, आप किसी से भी मुक्त होना चाहते हैं, तो आपने उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा वो क्या है। अगर आप मना सिगरेट पीते हैं तो आप गहराई से होशपूर्वक सिगरेट पिएं, देखें क्या कर रहे हैं आप। आग लगाई आपने सिगरेट में और अंदर सांस खींचा और उसका 37 केमिकल्स को अपनी बॉडी में लिया, फिर कुछ बाहर छोड़े, ये कर रहे हैं आप। और उस वक्त भी होशपूर्वक रहें जब आपको तलब लगती है, तलब के समय में भी होशपूर्वक रहें कि देखें तलब क्या है। तो अगर आप होशपूर्वक इन बातों को देख पाएंगे तो निश्चित ही गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप उन दुखों से, उन आदतों से निकल जाएंगे और आपके जीवन में एक आनंद घटित होगा। मैं अपनी दिनचर्या आपको बताता हूँ। मेरी उम्र 46 ईयर है और मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे लगभग, और पानी पीता हूँ 1 लोटा, और एक आयुर्वेदिक टैबलेट लेता हूँ पेट साफ करने वाली। थोड़ा सा मेरे पेट में कभी कभी दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन रह जाता है, तो इसलिए मैं उसको ले लेता हूँ, तो उससे मेरा पेट एकदम ठीक रहता है। फिर मैं सीधे फ्रेश होने जाता हूँ और नहाता हूँ, और उसके बाद मैं तैयार होकर स्कूल को आ जाता हूँ 7 बजे। 7 बजे से हमारा स्कूलिंग टाइम शुरू होता है और वो दिन के 1 बजे लगभग ख़त्म हो जाता है, 1:10 में ख़त्म हो जाता है। घर आने के बाद वहाँ मैं पूरा एंजॉय करता हूँ अपने सब्जेक्ट्स को, पढ़ाने को, पूरा आनंदित होकर मैं बहुत तल्लीनता से, बड़े मनोयोग से बच्चों को पढ़ाता हूँ, और बड़े मनोयोग से उस पढ़ाने की तैयारी भी करता हूँ, ताकि बच्चों का कोई भी क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट में अधूरा न रह जाए। ये मेरी कोशिश रहती है और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद उसी आनंद की रश्मि में नहाते हुए मैं घर पहुँचता हूँ और भोजन प्राप्त करता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ, और फिर कुछ देर 1-1.5 घंटा मैं अपने अर्निंग को और देता हूँ, 1 घंटा लगभग, जो मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ उसको देता हूँ। अपने थोड़ा बहुत अर्निंग करने के बाद मैं आ जाता हूँ घूमने के लिए। घूमने यहाँ आता हूँ तो मैं घर से जॉगिंग करते हुए आता हूँ, हल्की हल्की दौड़ लगाते हुए, और 2-3 किलोमीटर आगे तक आता हूँ और पसीने से तरबतर हो जाता हूँ। अभी मैं 1 घंटा मुझे यहाँ पर आए हुए हो चुका है, और मैंने आते ही पसीना सुखाया, अपने सारे कपड़े खोल दिए और योगा किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति। उसके बाद फिर मैंने आधा घंटा मेडिटेशन किया, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद फिर मैं घर जाऊँगा, यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा 3 किलोमीटर, और संगीत का आनंद लेते हुए जाऊँगा, क्योंकि अब मैं दौड़ के नहीं जाऊँगा, अब मैं मध्यम गति से जाऊँगा, जो सामान्य गति होती है। और
ध्यानपूर्वक उन संगीत को सुनते हुए, संगीत का रस लेते हुए मैं घर पहुंचूंगा। और घर जब जाऊंगा तो वहाँ देखूंगा घर के कुछ काम है, अगर बच्चे हैं जो पानी लाना है या कुछ ऐसा कुछ काम, बाजार जाना है, सब्जी लाना है, तो वो मैं करूँगा। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ घर जाकर, और दूसरे ढंग से, यहाँ तो दूसरे ढंग से, वहाँ दूसरे ढंग से करता हूँ। फिर मैं 1 घंटा अपने ऑनलाइन अर्निंग को देता हूँ अपनी पत्नी के साथ, दोनों हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। इसके बाद भोजन करते हैं, और फिर मैं कुछ अच्छी बुक्स सुनता हूँ, कुछ अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें हैं उनको सुनता हूँ, और सुनते सुनते मैं सो जाता हूँ। और सुबह में 5 बजे नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद फ्रेश होके कभी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ। अगर 5 बजे उठ गया तो मैं फ्रेश होके फिर मैं योग निद्रा ले लेता हूँ, नहीं तो 6 बजे उठा तो फिर सीधे ही मैं अपने कार्य को करता हूँ। और मेरी इस दिनचर्या में कहीं भी दुख नहीं है, 1% भी। सब जगह आनंद है। परिवार में मैं निश्चिंत होकर रहता हूँ, भविष्य की चिंता किए बिना रहता हूँ, कल की चिंता किए बिना रहता हूँ। पत्नी से मैं किसी किस्म का वाद विवाद नहीं करता किसी मसले पर, क्योंकि मसले वाद विवाद करने का कोई मसला है ही नहीं। और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि महीना, 15 दिन, 2 महीना, ऐसा भी होता है गैप हमारा। और वो भी इसीलिए सिर्फ कि मेरे जागने मात्र से मेरी पत्नी का जागरण नहीं हो जाता। और कुछ मायनों में अभी उनमें कमी बची है, जो जागना बचा है, अभी शेष कई चीज़ें बची हैं। तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनका जागरण भी जल्दी घटित हो जाए। और अगर दोनों का जागरण हो जाए तो फिर काम वासना से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। मुक्त तो वैसे भी है ही, क्योंकि वो एक ड्यूटी की तरह करना पड़ता है, ड्यूटी की तरह। इट इज़ अ ड्यूटी, क्योंकि शरीर की डिमांड मेरी नहीं तो अगले की है, अगले की नहीं है तो अगले की नहीं होती तो फिर दिक्कत नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो डिमांड के हिसाब से ही हम ये सब काम करते हैं। और इस प्रकार की जो जीवनचर्या है, इसमें मुझे कहीं दुख नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आपके जीवन में दुख क्यों है? ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। वैसे अगर मैं दुख बनाना चाहूँ तो मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख हैं। जैसे कि मुझे मकान का काम करना है, रिपेयरिंग वर्क करना है अपने मकान में, रेनोवेशन करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए 4-5 लाख रुपए। मुझे गाड़ी खरीदनी है जिसके लिए मुझे 10-12 लाख रुपए चाहिए। मुझे अपनी हेल्थ को और फिट कर रखना है, इस चीज़ के लिए मुझे और फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो मैं अगर इन बातों को सोचूं तो मैं दुख बना लूँगा। कुछ हमारे फैमिली रिलेशंस भी तल्ख रहते हैं, और परिवार के संबंधियों के साथ उनकी मानसिकता की वजह से, तो वो भी मैं एक दुख बना लेता। पर मैं नहीं बनाता, मैं उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ, विचार ही नहीं करता हूँ। न मैं अपनी आवश्यकताओं के बारे में कोई विचार करता हूँ, न भविष्य के बारे में कोई विचार करता हूँ, न मैं काम वासना के प्रति कोई विचार करता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को विचारहीन रखने की कोशिश करता हूँ, थॉटलेस। हाँ, जो काम का विचार है, मुझे स्कूल जाना है, उठना है, उठो, एक विचार है, उठो, उठ गए। हाथ मुँह धो, हाथ मुँह धो लिया, नहा लो, नहा लिया, खाना खा लो, खाना खा लिया, स्कूल जाओ, चले गए, पढ़ाओ, पढ़ा लिया। तो कितने विचार हैं दिन भर में, गिने चुने विचार हैं जो काम के हैं। अब बेकाम के विचार अगर आने लगे तो वही दुख देते हैं आपको। अब ऐसा समझ लो, घर तुम्हारा है चोरों के बीच में, और तुम ऐसे होशियार व्यक्ति हो कि अपने घर के दरवाजे खुले रखते हो, और रोज़ सुबह आके रोते हो कि मेरे घर में सामान चोरी हो गया।
सामान चोरी हो गया करके रोते रहते हो, दरवाजे में बैठ के रोज़ रोते हो, और रोज़ मैं आके तुमसे कह जाता हूँ कि तुम चोरों के बीच में रहते हो और अपने दरवाजे ज़रा सुरक्षा से बंद रखो, या फिर निगरानी करो। दिन में सो जाओ, रात को निगरानी करो, चौकीदारी करो। आप कुछ भी नहीं करते हैं। चोरों के बीच में कहने का मतलब क्या है, विचारों की जो दुनिया है ये चोरों की ही दुनिया है। विचार ऐसे हैं, अनगढ़ हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है। वो कभी भी कैसे भी विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो उन विचारों की दुनिया में आप रह रहे हैं और आप अपने मस्तिष्क में उनको आने दे रहे हैं, और खलबली तो मचेगी ही मचेगी। वहाँ तो चोरी होगी ही होगी, वहाँ आपकी शांति, सुख, सुकून की चोरी तो होगी ही होगी, क्योंकि आप अलर्ट नहीं हैं। यू आर नॉट अलर्ट अबाउट evil thoughts which comes in your mind every time, every moment. A person thinks approx 70,000 thoughts in a day, and only 100 or 20 to 100 thoughts are valuable, which have values and works. Rest of thoughts are worthless, and they consume your energy, they extract your calmness of mind, they extract your freedom of mind. तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप दुखी हो जाते हैं। दुख है नहीं, दुख है नहीं, दुख केवल अज्ञानतावश आपको महसूस होता है। अगर आप इस अज्ञानता को छोड़ दें एक बार के लिए, तो आपको दुख बिल्कुल नहीं होगा, और आपके जीवन में जो महाआनंद घटित होगा उसको मैं शब्दों में क्या ही कहूँ। मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी, वो ये देखी कि तो अगर किसी लक्ष्य के प्रति लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो लक्ष्य मिल ही जाता है। मैं बचपन से भगवान को खोजता था, भगवान तो खो गया पर मैं स्वयं को मिल गया। भगवान तो खो गया पर मैं स्वयं को मिल गया, और ये पाया कि स्वयं ही संसार है, स्वयंभू संसार है, स्वयंभू संसार, स्वयं से ही निर्मित संसार है। यहाँ पर सब स्वयं की रचना कर रहे हैं, सब स्वयं की रचना में मशगूल हैं। स्वयं एक है, स्वयमेव एको हम, शिवो हम। इसीलिए शिव को शब्द को कहा गया ना, शव से बना है, शव डेड बॉडी, और शिव चेतन आत्मा। तो चेतन आत्मा चेतन आत्मा कहो या चेतना कहो, बात एक ही है। तो चेतना जो हमारी है वो सदा हमारे साथ रहती है, और वही चेतना हम हैं, वही चेतना तुम हो। मतलब पहले भी मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया है, फिर मैं देता हूँ। बिजली और बिजली का बल्ब दो चीज़ें हैं दिखने में। बिजली का बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लस और माइनस के जुड़ने से लाइट पैदा करता है। प्लस और माइनस, अर्थ और फेस के जुड़ने से बल्ब के अंदर दोनों तार जुड़ जाते हैं ना आपस में, तभी लाइटिंग होती है। हीटर में भी ऐसा ही होता है, प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं तो लाइटिंग होती है, स्फुरलिंग होती है। तो बल्ब आपका शरीर है, उसमें आपका दिमाग भी आ गया, और वो जो बिजली है प्लस और माइनस, चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन, बीच में न्यूट्रल फेज भी है, सबकॉन्शियस माइंड, न्यूट्रल फेज। तो चेतन आपका प्लस है, अनकॉन्शियस माइनस है। उन दोनों के मिलने से आप चैतन्य होते हैं। कॉन्शियस भी होते हैं, अनकॉन्शियस भी होते हैं, सबकॉन्शियस भी होते हैं। चेतन अवचेतन दोनों ही होते हैं।
आपके अंदर जो बेहोशी है वो अनकॉन्शियस की वजह से है, अनकॉन्शियस है। अगर प्लस और माइनस मिल जाएं, चेतन और अवचेतन मिल जाएं, एक हो जाएं दोनों, तो क्या पैदा होता है? प्रकाश, लाइट पैदा होती है। वैसे ही आपको अपने साथ करना है। आपने अपने चेतन और अवचेतन को मिला देना है, तो फिर आपकी बेहोशी टूट जाएगी। बेहोशी कहाँ से आती है? अवचेतन से आती है। अवचेतन होगा नहीं तो फिर बेहोशी कहाँ से आएगी? वो भी चेतन हो गया। चेतन और अवचेतन मिल गया तो उसका फिर हम तीसरा कोई नाम दे सकते हैं, परम चैतन्य। परम चैतन्य की दशा आपको प्राप्त हो जाती है और आप अपने आप में परम चैतन्य हो जाते हैं। परम ऊर्जा से भरे हुए परम चैतन्य, परम ऊर्जा से भरे हुए परम चैतन्य। और फिर दुख की गुंजाइश नहीं बचती है। फिर आपको ये महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि मेरा कोई अंत नहीं, मेरी कोई शुरुआत नहीं, मैं अविनाशी अनंतर हूँ, मैं हूँ अविनाशी अनंतर। तो जब आपको ये बोध हो जाता है और पता चल जाता है, पक्का 100% यकीन हो जाता है कि हाँ ऐसा है, तो फिर दुख किधर है? कोई दुख कहीं नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग प्रश्न उठाएंगे, अगर इसको देखते होंगे अपने दिमाग में प्रश्न उठेंगे, चलो तो वहाँ तो ठीक है, जो बेरोजगार बच्चा है उसका क्या है? देखो, इसमें यहाँ बेरोजगार कोई नहीं है। यहाँ पर अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं और नहीं भी हैं तब भी आपके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं है। संसार में रोज़गार की कोई कमी नहीं होती। बस आप चूजी नेचर के ना हो कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही काम पसंद है। आपको कोई भी काम कर लेना है। तो ये जो है स्थिति जो है बहुत बढ़िया आपकी बन सकती है। अगर आप कोई भी काम कर लेते हैं तो फिर किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई बाधा आपके जीवन में नहीं होती है। पैसा आपको मिल गया, मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। मान सम्मान किसी काम का नहीं है। मान सम्मान तो केवल कहने की बात है बस। 4 लोग तुम्हें जानने लगे, 4 लोग तुमसे उठने बैठने लगे, 4 लोग में तुम्हारी पैठ बन गई, 4 लोग तुम अच्छा मानने लगे, 4 लोग तुम्हें हाथ जोड़ने लगे, तो इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में नहीं आ जाने वाली है। बस आप अपना काम करिए और अपने काम में स्थित रहिए, तो फिर कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी होगा। और कोशिश आप भी करना कि मेरे जो ये वक्तव्य हैं ये आपके मस्तिष्क तक पहुँचें और उस पर काम हो। और कोई भी टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। कोई भी समस्या है, आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, हर प्रकार की समस्याओं पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप सर्च करें, आपको टॉपिक मिल जाएंगे और आप अपने टॉपिक के हिसाब से वीडियोस को देखें। और कल जो हमारी वार्तालाप होगी तो वो होगी कि इस स्थिति तक कैसे पहुँचें, मतलब ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से कैसे हम इस स्थिति को छुएं, कैसे हम परम चैतन्य को उपलब्ध हुए। तो इसमें ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि आप इतने सचेतन नहीं हैं जनक की तरह कि अष्टावक्र की बातें सुनकर ही आपकी बुद्धि में जागरण पैदा हो जाए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने मन को अपने बस में नहीं कर लेंगे तब तक स्थितियाँ नाजुक रहेंगी और चिंताजनक रहेंगी और आपके हाथों से बात बाहर रहेगी। जैसे ही आप ध्यान में उतरेंगे, जैसे जैसे आपका मन विलीन होने लगेगा, वैसे वैसे आपको आपकी मालिकियत मिलने लगेगी। ये कहना, जैसे किसी घर में किसी का कब्जा हो जाए तो हम कब्जा छुटवाते हैं, उसी प्रकार से आपके घर में जो कब्जा है वो मन का है। तो आपने एक उस गुंडा ही कहूँगा उसको मैं, उसके अंदर क्या है, एक प्रकार का कमीनापन है मन के अंदर। उसकी मर्जी अगर पूरी नहीं होती तो वो बेचैन हो जाता है। वो हर जगह अपनी मर्जी को पूरी करना चाहता है। जहाँ उसकी मर्जी पूरी नहीं होती है वहाँ पर वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है।
और तुमको परेशान करता है, तो तुम परेशान हो जाते हो। मतलब मन परेशान मतलब तुम परेशान, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को मन ही समझ रखा है। मन के अलावा आप और क्या हैं ये आपने अभी जाना नहीं। बादल आकाश में आते हैं, आकाश तुम हो, बादल तुम्हारा मन है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आकाश तुम हो। तुमने अभी तक अपने आप को केवल बादल ही समझा है, आकाश नहीं जाना अपने आप को। जिस दिन अपने आप को आकाश जान लोगे तुम कहोगे बादल है, सुख का बादल आया आने दो, दुख का बादल आया आने दो, जाने दो, ये तो बादल हैं, आते जाते रहते हैं। आकाश को क्या फर्क पड़ता है, कितने ही बादलों से घिर जाए आकाश, आकाश तो आकाश है। आकाश तो अछूता रह जाता है ना हमेशा। तो आकाशवत अगर आप हो जाएंगे, शून्य चैतन्य हो जाएंगे, तो आपको इन बादलों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन आप अछूते रह जाएंगे, ये आप निश्चित मानिए। आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी दुख आ जाए, कोई भी सुख आ जाए, आप अचिंत्य हो जाएंगे। यही बात गीता में भी कही गई है, यही बात मैंने भी कही, यही बात महर्षि रमण ने भी कही होगी, यही बात शंकराचार्य ने भी कही होगी, यही बात उपनिषदों ने भी कही होगी, यही बात ओशो ने भी कही होगी, यही बात बहुत लोगों ने कही होगी, पर अपने अपने ढंग से कही, अपने अपने ढंग से कही। कहने का देखो, अब ओशो का कहने का जो बात का कहने का तरीका वो एकदम अलग है, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। उन्होंने उस चीज़ को बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया। मैं सहज ढंग से प्रस्तुत करता हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं कोई लोगों को इकट्ठा करने की नहीं सोचता, नहीं मैं कोई बुद्ध बनने की कोशिश करता हूँ, नहीं कोई गुरु बनने की कोशिश करता हूँ, नहीं किसी किस्म से लोगों को इकट्ठा करके अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं सहज ढंग से जो आता है वो कह देता हूँ। और मेरी वीडियोस में आपको लगता होगा, मेरी सहजता का अंदाज होता होगा कि मैं चालाक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें भी आपसे शेयर कर देता हूँ जो बातें शेयर मुझे यूट्यूब के माध्यम से नहीं करनी चाहिए, मैं कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ईमानदारी, मेरी ऑनेस्टी आपको समझ में आएगी। वो आपके लिए ही करता हूँ मैं, ताकि आप भी इतने ईमानदार हो सकें। और वो तभी हो पाएंगे जब आप उस पद यात्रा से गुजरेंगे जिसमें होश, साक्षी, साधना, समाधि, ध्यान सब आता है। उससे होकर जब गुजरेंगे तब जाके आप इस अनंत आकाश के रस को पी पाएंगे। अन्यथा बादल बनकर पैदा हुए, बादल बनकर ही विलीन हो जाओगे, बरस जाओगे इस जमी पर, इसी जमी पर मिट्टी में मिल जाओगे। बादल क्या है, मिट्टी में तो मिल जाता है, पानी पानी है, बादल क्या है, द ग्रुप ऑफ ड्रॉप्स, स्मॉल टीनी ड्रॉप्स, तो वो आके धरती में मिल जाएगा, फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। पानी धरती में गया, धरती से फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गया, पौधों में गया, पौधों से कहाँ गया, बकरी के पेट में गया, गाय के पेट में गया, या आदमी के पेट में गया, फिर उस पेट से वो नाली में गया, नाली से शरीर में भी कुछ हिस्सा गया, कुछ हिस्सा नाली में चला गया, फिर नाली से नदी में गया, नदी से समुद्र में गया, समुद्र से फिर बादल बनकर बरस गया। तो ये वर्तुल, ये चक्र जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये मान के चलिए 1 अरब 2 अरब साल पृथ्वी को हो गए हैं। 1 अरब साल तो पृथ्वी यूं ही बिना जीवन के रही, अपने आप को तैयार करती रही जीवन पैदा करने के लिए। और पिछले 1 अरब साल से यहाँ पर जीवन पैदा हुआ। 1 अरब साल यहाँ नहीं होते, 1 अरब साल हो गए हैं इस धरती पर जीवन, चाहे वो किसी भी रूप में पैदा हो, पौधे के रूप में पौधा पैदा हुआ हो, या कि एक कोशिकीय जीव के रूप में पैदा हुआ हो, जीवन पैदा हुआ। और जीवन में इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन होते 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 आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हम बात कर पा रहे हैं अपनी चेतना की, हम जान पा रहे हैं अपने आप को, अपने सुख की, अपने आनंद की,
अपने आप को हम उस लेवल में ले जा पा रहे हैं कि मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हम परम लास्ट स्टेज जो होती है, कॉन्शियसनेस की जो लास्ट स्टेज होती है, वहाँ तक हम अपने आप को ले जा पा रहे हैं। ये संभव हुआ है इस यात्रा की इवोल्यूशन से, वरना आदि मानव नहीं सोचता कभी भगवान के बारे में, क्या परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में या कॉन्शियसनेस के बारे में। वो तो नहीं सोचता होगा, वो तो उसको तो शिकार से मतलब है, खाया पिया अपना सोए रहे और जो भी जो उनके 2-4 काम हैं जीवन के वही उनने किए। लेकिन यहाँ तो आप सोच पा रहे हैं और ये सब कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका संवर्धन हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। और आज मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे आदमी अगर सभी के सब हो जाएं, यानी कि सारे 8 अरब लोग मुझ जैसे हो जाएं, तो इसमें 8 अरब साल और लगेंगे। 8 अरब लोग अगर मुझ जैसे हो जाएं तो इस प्रोसेस में 8 अरब साल और लगेंगे, तभी जाके हम उस मानसिक स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने सभी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला है। परम चेतना का द्वार वो सभी के लिए नहीं खोलती है। परम चेतना का द्वार उसी के लिए खुलता है जो तन मन धन से इस द्वार को खोलने की कोशिश करता है। अन्यथा प्रकृति इस दरवाजे को बहुत टाइटली बंद रखती है। कितने ही लोग होते हैं जो कितने ही गुरुओं के पास जाते हैं, कितने गुरुओं की बातें सुनते हैं, ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, वेद पुराण सब पढ़ते हैं, पर उनकी समझ में तब भी नहीं आता है कि आखिर लक्ष्य क्या है जीवन का लक्ष्य, कैसे हम जीवन को प्राप्त करें। वो अच्छे वक्ता हो जाते हैं, वो अच्छे गुरु हो जाते हैं, अच्छी पद प्रतिष्ठा उनको मिल जाती है, लेकिन जीवन का वह सार सूत्र उनके हाथ नहीं लगता है, जो सार सूत्र हमारे हाथ लगा है। हम सहज रूप से उसको व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, मैंने एक तय किया है कि मैंने कहा जब तक मैं बना पाऊंगा मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे यूट्यूब मुझे मना कर दे कि अब तुम वीडियो नहीं बना सकते हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं दूसरा चैनल बना के भी वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं इतना मेरे अंदर आता है कि मैं रोज़ भी बोलूँ अगर तो कम पड़ जाए, इतना आता है मेरे अंदर कहने के लिए कि रोज़ भी बोलूँ तो कम पड़ जाए। मैं दिन भर 24 घंटे बोलता रहूँ तो भी कम पड़ जाए। अब मैं इतनी करता हूँ, घड़ी को देखकर 32 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि लंबा अगर संभाषण होगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरे जैसे तो है नहीं कि आप सुनते रहें लगातार उसको। आपके लिए फिर समस्या हो जाएगी कि कैसे जो है ख़त्म हो ये बात। तो और मैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य मैं आपको बताऊं, मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ अपने लिए बनाता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ इनको, यहाँ जाके घर जाके मैं खुद इनको सुनता हूँ और पुराने कई वीडियोस को भी सुनता हूँ मैं, और मुझे बड़ा आनंद आता है। और आप साथ में सुन लेते हैं तो और अच्छी बात है, सुने पे सुहागा। 2-4 लोग और सुन लें, इस बात को समझ लें तो और अच्छी बात है। तो मित्रों, जीवन में दुख नहीं है, दुख का कारण मन है, मन की निवृत्ति का मार्ग ध्यान है, ध्यान का जो तरीका है वो एक ही तरीका है, स्टैच्यू स्टैच्यू स्टैच्यू। घड़ी 2 घड़ी अपने आप को स्टैच्यू कर लीजिए, होशपूर्वक स्टैच्यू करिए, होशपूर्वक आप स्टैच्यू हुए। अब पूरा देखिए, जांचिए, परखिए चल क्या रहा है बॉडी के अंदर, मन के अंदर, देखिए बस। ये प्रयोग करते 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 धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस स्थिति को पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना है, और ये मेरा पक्का वादा है आपसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को। टाइम का तो कोई पता नहीं, और प्रकृति की गोद में मिलें कि घर में मिलें ये भी नहीं कह सकते पक्का, क्योंकि कल का तो पता नहीं, कल का तो वाकई में किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो कल की तो हम बात ही नहीं करते, हम आज की बात करते हैं। कल मिलेंगे तो मिलेंगे, हो सकता है कल हम न रहें, हो सकता है कल दुनिया ही न रहे, हो सकता है कल फिर से आ जाए, तो उसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता तो सतनाम की। सतनाम क्या है? तुम्हारा नाम, योर ओरिजिनल नेम चैतन्य आकाश सतनाम है।
एक ओंकार सतनाम। ओंकार ध्वनि जो तुम्हारे अंदर की मौन की ध्वनि है, जो अभी मुझे सुनाई दे रही है, वो सत्य है। इतनी आवाज़ों के बाद भी मुझे ओंकार की ध्वनि साफ साफ सुनाई पड़ रही है, भीतर के कानों में, भीतर के दरवाज़ों में। बाहर के कान में तो बाहर की आवाज़ आ रही है, अंदर के कान भी देखो, सूक्ष्म शरीर के भी कान होते हैं, आँख होती है, मुंह होता है, सब कुछ होता है। सूक्ष्म शरीर, जो शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, जो अविनाशी शरीर है, उसके भी सब अंग होते हैं, तो उनसे भी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। वो अंतर्मन की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, बाहर संसार की ध्वनियाँ नहीं सुनाई देती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सप्रेम प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ भी वही है, परिणाम समाप्त, जीरो रिजल्ट। प्रणाम मेरे हिसाब से, वैसे संस्कृत के हिसाब से उसकी अलग है, झुकना। प्रणाम का अंदर झुकना, झुके हुए तो हम ही हैं, हम तो वैसे ही झुके हुए हैं। क्या किस बात की अकड़ बनाए रखें अपने अंदर? कौन सी अकड़ है जो प्रणाम करने से मना करेगी? प्रणाम दंडवत भी होता है, प्रणाम साष्टांग भी होता है, प्रणाम सीधे भी होता है। और धर्मों में खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। तो मिलते हैं कल।